हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मेरा रोल क्रमांक 50 है। मैं पीटी चंदवारा मुजफ्फरपुर की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। कहने का मतलब है कि विद्यालय भवन का निर्माण कैसे किया जाए जिससे विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिले, वो खुद बहुत कुछ सीखने के लिए जिज्ञासु हो, खुद बहुत कुछ सीखना चाहें। जैसे समय समय के साथ विद्यालय के स्वरूप या संरचना में कई शैक्षिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के लिए समय समय पर बने संवैधानिक नियमों से शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन आया है। विद्यालय में परिवर्तन या बदलाव विद्यालय भवन हो गया, फर्नीचर, भौतिक संरचना मतलब कैसा सराउंडिंग होना चाहिए, टीचर को कैसा, शिक्षकों का शिक्षण कौशल, विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनमें क्या बदलाव ज़रूरी है, ये सभी बदलाव शामिल है। इसके साथ ही विद्यालय भवन के स्वरूप में भी परिवर्तन कि विद्यालय भवन में क्या बनावट कैसा होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन का अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत करता है। ठीक है, इसके लिए विद्यालय भवन जो होता है जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है विद्यार्थी के जीवन में। विद्यालय भवन एक सीमेंट, रेत, कंक्रीट की बनी इमारत नहीं होती है। यह सभी छात्रों की सृजनशीलता तथा सर्वांगीण विकास का स्थान होता है। विद्यालय भवन का स्वरूप, बनावट इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र स्वयं ही सीखने के लिए आकर्षित हों। छात्रों को विद्यालय भवन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिले, वो खुद जानना चाहे। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि कैसा क्या हमारे विचार से क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कि मेथड्स क्या हैं स्कूल में। जैसे विद्यालय में सृजनात्मकता लाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जो बच्चा का जो पाठ्य पुस्तक होता है उसमें जो कहानियाँ हैं, उसके जो चित्र होते हैं, उनको दीवाले पर अंकित किया जाए। ऐसा दीवार पे अगर रहेगा तो विद्यार्थी खुद अरे ये क्या चीज़ का चित्र है, तो खुद जानने के लिए इच्छुक होंगे, अपने में बातचीत करेंगे। अपना से बातचीत में अगर सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो जाके टीचर से पूछेंगे, खुद उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब गणित है तो गणित में बहुत सारी आकृतियाँ होती है, बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बहुत कुछ गिनती। इन सब को दीवार पे किया जाए, जैसे गोला बना दिया जाए तो त्रिभुज बना दिया जाए, वर्ग बना दिया जाए। जो देखे कि अरे इसमें 4 डंडा है, इसमें 3 डंडा है, मतलब विद्यार्थी खुद सीखना चाहे कि अरे इसमें क्या, इसमें सीधा मम्मी की चूड़ी की तरह देखो ना, ये क्या है, गोला सा कुछ। तो विद्यार्थी खुद सीखना चाहे। जैसे विभिन्न विषय से संबंधित पाठ या मॉडल बनाकर विद्यालय का लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और कक्षा में लगाया जा सकता है। विद्यालय की दीवार में जैसे 4 फुट काले रंग से पुतवाकर उनका उपयोग श्याम पट की भांति किया जा सकता है। हाँ, फिर विद्यालय के दीवार पे प्रार्थना हो गया, वो सब राज्य गीत, राष्ट्रगीत सब लिखवा सकते हैं। कुछ मॉडल जैसे कि मॉडल पानी बचाओ, डस्टबिन में कचरा डालें, बहुत कुछ जो मॉडल सी बातें हैं जो बच्चे को जानना ज़रूरी है, वो सब दीवार पे हम बना सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी का ध्यान कहाँ, मतलब विद्यालय भवन पे जाता है ही है, जहाँ बैठते हैं उसके दीवार पे जाता है, आस पड़ोस में जाता है। ठीक है, जैसे कि अब है बागवानी है, तो बागवानी के लिए, बागवानी का अध्ययन करने के लिए तरह तरह के पेड़ सब लगाया जाए। जो पेड़ भी बहुत प्रकार के होते हैं, पढ़ना भी है जैसे विद्यार्थियों लोग को कि बहुत रेंगने वाला, कहने का मतलब है क्रीपर्स होते हैं, बहुत हर्ब सर्ब, मतलब कि खुद जाने कि वो ये पेड़ है तो इसमें टहनी होता है, कुछ में तना होता है, मतलब खुद वो जानने के लिए इच्छुक हो कि हाँ ये पेड़ सब भी अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका लाभ क्या हो सकता है? तो विद्यालय भवन के सृजनात्मक जो भी लाभ है, इससे क्या होगा कि बच्चों को अध्ययन में रुचि बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
बच्चा खुद सीखना चाहेगा। छात्र कठिन से कठिन विषय वस्तु को खेलते हुए सीख जाते हैं। इसके विद्यालय में सृजनात्मक की गति तेज होती है, छात्रों को सीखने की गति तेज होती है। अब विद्यालय की सुंदरता में भी वृद्धि होती है। अब तरह तरह के पेंटिंग बनाए जाएंगे तो विद्यालय सुंदर भी दिखता है, थोड़ा आकर्षित भी दिखता है। तो यही है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर एक विद्यालय में ये नियम लागू होना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे के होता है 1 to 5, वहाँ बताया जाए कि हाँ किया जाए कि विद्यार्थी, क्योंकि जो आसपास देखते हैं उन्हें किताबी ज्ञान से ज़्यादा वो खुद करके होता है ना, पढ़ना है कि करके सीखने पर ज़्यादा बल देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।